जय श्री राम, राष्ट्रप्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, एक सवाल सबके मन में आया रहेगा, या नहीं आया तो आ सकता है, कि हमारे राघव जी को 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ। कभी आपने सोचा? कैकेयी ने राघव जी से मात्र 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? और भी मांग सकती थी, 15, 17, 20, 25 या फिर कम भी मांग सकती थी, 5, 4, 6। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? और 14 वर्ष के वनवास में तापस वेश में ही वनवास क्यों मांगा? और वनवास राज तिलक के एक दिन पहले ही क्यों मांगा? और पहले मांग सकती थी, क्योंकि राज तिलक की तैयारी करने में तो कहते हैं कुछ 14 दिन तक प्लानिंग चला था, 15 दिन तक, कि राघव जी का राज तिलक किया जाए। तो 14-15 दिन करके क्यों शांत बैठी थी? ऐसे बहुत सारे रामायण से प्रश्न हैं जो आपके अंदर आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर प्रश्न नहीं आएंगे, आप उस प्रश्न के पीछे नहीं भागोगे, आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपके अंदर प्रश्न आना चाहिए और आप उत्तर की तलाश में रामायण पढ़ेंगे, सच्चाई आपको पता चलेगी। मित्रों, दो तरीके हैं, दो वजह हैं जिसके लिए माता कैकेयी ने राघव जी को 14 वर्षों का वनवास मांगा। सबसे पहले मित्रों, तो कैकेयी राम को वनवास नहीं भेजना चाहती थी। कहते हैं जब मंथरा ने कैकेयी को समझाया कि राघव जी को वनवास भेज दो, राघव जी राजा बन जाएंगे तो आपका बेटा भरत नौकर बन जाएगा, दास बन जाएगा, और आप एक दासी की मां कहलाओगी, महारानी नहीं। तो माता कैकेयी कहती हैं कि यदि भरत राम आंख की पुतली हैं तो राम आंख की ज्योति हैं, अगर भरत दिल हैं तो राम उसकी धड़कन है। तो ये तू कैसी फूट डालने की बात करती है? फिर भी मंथरा के बहुत बहकाने के बाद कैकेयी मान जाती है राघव जी को वनवास भेजने के लिए, राघव जी का राज तिलक को रोकने के लिए। हालांकि हम लोग को इतना ही पता है, इसके पीछे का जो राज है वो सबको नहीं पता है, वो रामचरितमानस में भी नहीं पता है। मित्रों, इसका पीछे का राज ये है, जब राघव जी छोटे थे, कुछ 5-6 साल के, हालांकि वो तो पैदा ही अवतरित ही असुरों के संहार के लिए हुए थे। कहा जाता है ना कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, धर्म की रक्षा के लिए ही तो अवतार लिए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो प्रकट हुए हैं तो धर्म की रक्षा तो करेंगे ही। और अगर अयोध्या के राजा बन गए तो फिर हो सकता है कि असुरों का संहार उस तरीके से ना कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि राजपाट के कार्यक्रम में व्यस्त हो जाएंगे। उनको पता था, इसलिए उन्होंने बालावस्था में ही माता कैकेयी से वचन ले लिया था कि जिस समय हमारा राज्याभिषेक होगा उस समय आप हमारे लिए वनवास मांगेंगे। मंथरा के ढेर सारे बहकावे के बाद माता कैकेयी को बात याद आता है कि हाँ, हमने राघव जी को ये वचन दिया है कि राज्याभिषेक के एक दिन पहले मैं उनके लिए वनवास मांगूंगी, और वो भी 14 वर्षों का। ये उस समय का बात है जब राघव जी 5 से 6 साल की अवस्था में थे, तब माता जी से वचन लिए थे। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, हो सकता है आप लोग को भी मालूम रहे। तो मंथरा के बहकावे में आकर के माता कैकेयी की जब वो बात याद आती है तो कोप भवन में जाती है, और कोप भवन में जाकर के अपने अंग वस्त्र जो थे, आभूषण जो थे, उसको इतर तितर करके कोप भवन में जाकर के गुस्सा करने का एक्टिंग करती है, या फिर गुस्सा हो जाती है। दो कंडीशन हो सकता है। जहां तक माता और बेटे का संबंध है तो कैकेयी माताओं में उत्तम है, और राघव जी खुद कहे हैं माता कैकेयी को दोषी वही देगा जिसको अपने गुरु से सच्चा ज्ञान नहीं हो। तो मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता हूं। माता कैकेयी माताओं में सर्व उत्तम है। माता कैकेयी नहीं है, वो वंदनीय है। इस बात को विशेष ध्यान रहे। दूसरी बात, वो 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगी, और राज्याभिषेक एक दिन पहले क्यों मांगी, और वो भरत को राजा क्यों मांगी?
ये भी प्रश्न है ना, आप लोग कर सकते हैं। आपको रामायण रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे आपके क्वेश्चन पर। ये मेरे मित्रों का ही कुछ क्वेश्चन है जिसको आज मैं सॉल्व कर रहा हूं मित्रों। उस समय पर अगर किसी राजा को 14 वर्षों तक राज्य से दूर कर दिया जाता था, उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। और राघव जी को 14 वर्षों तक राज्य से दूर करने का मेन कारण ये था। इसका मतलब क्या माता जी राघव जी से प्यार नहीं करती थी? नहीं, करती थी। राघव जी ने ही बोला था, इसलिए उन्होंने कहा था। उनको पता था कि भरत कभी राज्य स्वीकार नहीं करेगा, और भरत अगर राज्य स्वीकार नहीं करेंगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भरत को राजा माना था। उनको पता था भरत राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि माता अपनी बेटी को सबसे ज्यादा अच्छे समझ सकती है। उतना अच्छे से कोई नहीं समझ सकता जितना अच्छे से माँ समझ सकती है। वो राम को भी जानती थी और भरत को भी जानती थी, परंतु उनको पता था कि अगर राम वन नहीं जाएंगे तो असुरों का संहार नहीं होगा, और अगर असुरों का संहार नहीं होगा तो संत जो है, महात्मा जो है, ऋषि मुनि जो है, वो निर्विघ्न यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, और अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो राघव जी का अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद पर कलंक लिया और राघव जी के लिए वनवास मांगा। और 14 वर्षों का वनवास इसलिए मांगा कि भरत राज कर सके, अयोध्या अनाथ ना हो, परंतु भरत राजा नहीं बनेंगे ये भी उनको पता था। इसलिए वनवास राम को भेजते ही कैकेयी के अंदर भी पश्चाताप था। मित्रों, जब भरत इतना बड़ा निष्कंटक राज्य पाने के बाद भी राम के चरणों में जाकर बैठ गए, यहाँ पर यह दिखता है कि भाई से भाई का स्नेह कैसा होना चाहिए। भाई हो तो भरत के जैसा होना चाहिए। उन्होंने राम की खराओं रख करके 14 वर्षों तक अयोध्या धरोहर के रूप में संभाला, और उसके बाद हमारे राघव जी का राज्याभिषेक हुआ। उस समय 14 वर्षों के बाद राघव जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो हम लोग अभी तक दिवाली मनाते हैं। अब अयोध्या में वापस हमारे प्रभु 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो दिवाली किस तरीके से मनाना है ये आपको तय करना है। अपनी वाणी के विराम देता हूं। जय श्री राम।